नहीं आ रही है, अब थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, थोड़ा जोर से बोलो, या तो माइक सामने रख के बोलो। हम्म। नहीं नहीं। हम्म। आप एक बार अपना वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ठीक कर लो। तो प्लीज एक बार ना रीजॉइन करो। हेलो। हेलो। Yes, sir. Your voice is coming right now. Good. हेलो। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो अमित सर। हाँ भागेश, आवाज आ रही है हेलो। आपकी। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। हेलो। भागेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 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 एक मिनट सर, मैं बात कर रहा हूँ। भागेश सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भागेश सर आपको?
हेलो भागेश, आवाज आ रही है? हेलो हेलो भागेश। सर यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। अमित सर आवाज आ रही है, अभी आप एक बार बात करिए। हेलो अमित सर, आप ज्वाइन करके रखना भागेश, है ना सर? अभी बात करेंगे, कर रहे हैं मतलब। हेलो अमित सर। हेलो हेलो अमित सर। सर हेलो हाँ सर। हेलो हेलो, हेलो ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सर। भागेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अभी आ रही है आवाज, बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है और भागेश सर की आवाज भी आ रही है अभी। ठीक है। बताइए भागेश। सर मेरा जो प्लान है, हेलो,
हेलो भागेश। हेलो। हेलो। हेलो भागेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो भागेश। हेलो भागेश। गुलशन, उनको बोलिए कि वो मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से। भागेश, प्लीज स्पीक। हेलो। हेलो।
हाँ भाग्येश बोलिए। हाँ सर, अब आवाज क्लियर है? हाँ अभी आवाज क्लियर है आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सॉरी, पहले बताइए। लैपटॉप में मैंने स्टार्ट किया था सर, इसके लिए सर। ठीक है कहाँ हाँ से सर। हैं आप भाग्येश? सर मैं वडोदरा वडोदरा से हूँ, गुजरात। वडोदरा गुजरात से। यस सर। यस सर। ओके ठीक है बताइए क्या आइडिया है आपका? सर मेरा कार्बाइड इंसर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का आइडिया है सर। क्या है? कार्बाइड इंसर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप ओके करना है मुझे सर। ओके ओके। हाँ सर। सर ये कार्बाइड इंसर्ट एक ऐसा टूल है जो मशीनिंग के लिए काम आता है, हाँ हाँ जिसमें ठीक है। जो ये अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं। जैसे एक स्टील का एक बार हो गया, मेटल बार हो गया, तो उसका हम्म रेडियस रिड्यूस करने के लिए जो टूल यूज होता है मशीन हम्म के अंदर, सीएनसी मशीन्स में, वो एक छोटा सा हम्म, हम्म, टूल्स कार्बाइड इंसर्ट वो यूज होता है सर। तो ठीक है। वो मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ सर। ओके। तो सर मेरे पास में ये प्लान ये है कि ये हम्म ज्यादातर जो इंसर्ट है ये इंपोर्ट की जाती है, 80 to 90% इंडिया में इंपोर्ट होती है, ओके और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं इस चीज की। ठीक अगर है। है भी सही सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो हम्म उनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन आ नहीं पाती है। ओके हाँ, इस फील्ड के अंदर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बहुत मायने रखती है सर, इस ठीक चीज है को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लैक करती है इंडिया के अंदर। ओके। तो मेरा जो प्लान है सर, मैं हम्म जो प्लान सेटअप करूंगा, हम्म मेरी जो इस फील्ड के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स है, जैसे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है, इसकार, सैंडविक, ये कंपनीज के नाम है जो इस फील्ड के अंदर बेस्ट फील्ड अच्छी तरह से बैठे हुए सर कॉम्पिटिटर्स। तो हम्म ये लोग जो मशीनरी यूज करने वाले, वही हम्म, मशीनरी मैं भी यूज करने वाला हूँ। ओके वही मशीनरी मैं यूज करने वाला हूँ, ताकि क्वालिटी और एक्यूरेसी प्रिसीजन ये मुझे मिल सके, जैसे कि ये इसकार सैंडविक कंपनीज के पास में है इस फील्ड के अंदर, कार्बाइड इंसर्ट्स में। समझ गया। हाँ सर। हाँ सर। तो तो मेरे पास अभी मैं टेक। हाँ सर। हाँ तो इसमें आप मुझे बताओ कि हाँ सर। ये जब आप सेम मशीन आप यूज करोगे, ठीक है, हाँ सर। और हाँ, इनोवेशन क्या है इसमें? इनोवेशन सर मैं रिलायबिलिटी और क्वालिटी अच्छी दूंगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इस चीज की डिमांड है, जो हमारे मतलब यहाँ पे टाटा एयरबस का हुआ कस्टमाइज इंसर्ट सर। कस्टमाइज रिलायबिलिटी, इंसर्ट, रिलायबिलिटी और जो आप एक्यूरेसी सर। एक्यूरेसी जो आप देने की बात कर रहे हैं वो हाँ ठीक सर। है। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि भाई कस्टमर आपके पास क्यों आए, जब वो पहले से ही अगर एक क्या बोलते हैं उसे, कि पहले से अगर बना हुआ है किसी का हाँ। मार्केट, हाँ। ठीक है, हाँ, तो वो उसके पास ना जाके आपके पास क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि मैं इसे प्राइस कम दूंगा, और क्वालिटी उनके लेवल जितनी होगी। नहीं तो प्राइस मैंने अगर जो आप कम सब। देते हो, प्राइस अगर आप कम हाँ। देते हो तो आपकी हाँ, कंपनी लॉस में नहीं जाएगी? नहीं सर, नहीं जाएगी सर। प्राइस कैसे? मैं कम दूंगा तो मैं ये एक्चुअली सर ये ऐसा है कि रॉ मटेरियल जो है इसमें पाउडर यूज होता है सर, अच्छा जो और कि पाउडर कहाँ से मिलेगा? ये हमारे इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब कि ये पाउडर का जो चाइना से मंगवाते हैं, और यहाँ पे रेडी टू प्रेस मेरे कंपनी में तो, प्रेस यूज होगी। तो तो मुझे वो मुझे पाउडर। मुझे एक बात बताइए भाग्येश, जो हाँ। आप कह रहे हैं कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ से आप ये पाउडर लेंगे, ठीक है, तो क्या हाँ ये जो बड़े कंपनीज हैं उनको नहीं पता है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनसे हम खरीद सकते हैं? तो एक्चुअली क्या है इसके अंदर, ये जो पाउडर है टंगस्टन की माइन, हम्म ये सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है सर। किसकी 90%। माइंस? कौन सा माइंस? टंगस्टन टंगस्टन टंगस्टन। टंगस्टन माइन। हाँ, टंगस्टन माइन, हम्म। ये चाइना के अंदर है। ओके। तो आपकी उसकी वजह आपकी से। कोई पिचिंग है क्या? आपने कोई पिच बनाया हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन जैसा कुछ है? यस सर, मेरे पास क्वेश्चंस है और पीपीटी भी है मेरे पास में सर, आप वो मैं आपको पीपीटी शो कर प्रेजेंट सकता हूँ। करिए, आप पीपीटी प्रेजेंट करिए। यस सर, एक ही मिनट।
मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया था, लेकिन सर उससे आवाज आ नहीं रही थी, और अभी मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो भी तो मैं अभी ट्राई आप करता हूँ। प्रेजेंट कैसे करोगे? मोबाइल के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ सर मैं आपको। ठीक है, ठीक। दिख रही है सर मेरी स्क्रीन? हेलो? 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 हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट में पीपीटी बताता हूँ आपको सर। ये पीपीटी दिख रही है सर? दिख रही है। हाँ सर, तो ये पीपीटी बनाई है, ये इंसर्ट है सर, जो फर्स्ट कवर पेज पे है, ये हम्म इंसर्ट यूज होता है। हम्म ये सर मैंने एक कंपनी को मतलब मेरे साथ में कोलैबोरेट करने के लिए उस टाइम पे पीपीटी बनाई थी। उसके सेल्स पर्सन ने मुझे ये टारगेट दिया था कि 350 करोड़ वो हम्म कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी, तो उसके हम्म रिगार्डिंग मैंने ये पीपीटी बनाई थी। ओके। तो उसमें ये बाहर की कंपनी है सर, जो इंपोर्ट करती है, हम्म। तो उसमें ये क्या चैलेंजेस फेस करेगी। सबसे पहले हाई प्राइस पॉइंट, जो इस्कार और सैंडविच कंपनी है, वो हम्म। बहुत ज्यादा, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहती है सर, जिसकी अच्छा। वजह से वो उनको लोअर कॉस्ट चाइनीज कोरियन ऑल्टरनेटिव की तरफ, मार्केट शेयर की तरफ उनको धकेलती है। ठीक है। और साथ ही साथ कस्टमाइजेशन, अगर इन कंपनियों को कस्टमाइज करने के लिए बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनको, मतलब आउट ऑफ इंडिया उनको कस्टमाइज इंसर्ट बनाने में, फिर बाद में उनको यहाँ पे इंपोर्ट करने में, वो उसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ये अभी जो एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव सेक्टर में, ये बहुत ज्यादा कस्टमाइज इंसर्ट डिमांडिंग में है। और सेकेंडली, इनके इंसर्ट जो कोड्स होते हैं सर, इंसर्ट्स में कोड्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल टूल वर्कशॉप्स, जिसकी वजह से वो ढंग से ऑर्डर नहीं दे पाते, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहती है, विच कैन ठीक है। क्रिएट सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी से। यस सर। ठीक। तो ठीक हम है। उनको ये दे सकते हैं। हाँ सर, तो हम उनको ये दे सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वडोदरा में एस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ पे सूरत का मार्केट, अहमदाबाद का मार्केट, राजकोट का मार्केट यहाँ से इजीली कनेक्टेड है, और एक तरह से वडोदरा एक हब बन चुका है, जब से टाटा और एयरबस की C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की डील हुई है सर, जिसमें कस्टमाइज इंसर्ट्स यूज होते हैं सर। ओके। आप मुझे हाँ। ये बताओ आप मुझे ये बताओ हाँ सर। अभी हम लोगों से क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि IFCI में हम्म मैं ये वेंचर कैपिटल के थ्रू मैं पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास में कुछ ऐसा मतलब कैपिटल है नहीं सर, मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं बैंक के पास मुझसे लोन लेने जाऊंगा 150 करोड़ का, तो मुझे 150 करोड़ का पूरा लोन भी नहीं देगी सर। तो मैं आपको ये सलाह लेना चाहूंगा कि किस तरह से मैं ये पैसे ले सकता हूँ, इक्विटी या देखो फिर डेट के थ्रू। देखो 150 करोड़ तो कोई एक साथ तो नहीं देगा। नहीं देगा, ये सर मैं भी जानता हूँ ठीक सर। है? अभी अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो है, जो आइडिया पे आप काम करना चाहते हैं, वो हाँ सर। बिल्कुल आइडिएशन स्टेज पे है। अभी आपने इसका कोई प्रोटोटाइप या कोई पीओसी लेवल नहीं बनाया है। यस सर, यस सर, नहीं ठीक बना। है? तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा देने के लिए जब तक आप पीओसी लेवल या प्रोटोटाइप पे नहीं रहेंगे, आपको नहीं देगा कोई। ओके, POC और प्रोटोटाइप। हम्म
तो प्रोटोटाइप और पीओसी लेवल आपका होना चाहिए। दूसरा, जहां तक मुझे दिखता है कि आप एक बनी बनाई व्यवस्था है उसी को आप दोबारा से चालू कराना चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो चीज है वो ऑर्गेनाइजेशन में है बनी हुई, मतलब कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छा, हाँ सर, उसी को रेप्लिकेट करना चाहते हो। यस सर, कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें इनोवेशन नाम का कोई चीज नहीं है, और इनोवेशन नाम का चीज अगर नहीं है तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा तो तकलीफदायक है। ओके सर। कि आपको कोई पैसा देगा, ठीक है। तो पहली तो हाँ बात यह है कि आप पहले तो इसमें कुछ इनोवेशन ढूंढिए कि आप जो आप करना चाह रहे हो उसमें कुछ इनोवेशन हो, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया रहे तभी आपके काम, मतलब ये काम आ सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ फायदा हो पाएगा। तो सर, ये मैंने अगर सेटअप क्योंकि भी करना देखिए, चाहूँ तो। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आपने कंपनी बना लिया और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो है वो पैसा दे देगा। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। इनोवेटिव मतलब कि ऐसा जो कि आपके अलावा किसी ने ना किया हो, ठीक समझ है। सकता हूँ। हाँ ऑर्गेनाइजेशन सर। को आपकी कंपनी में पैसा लगाने के प्रति हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भाई ये पैसा जो हम लगा रहे हैं, ये पैसा हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं जिसका जो सर्विस है वो और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, ओके। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये मुझे, मतलब मेरा सजेशन यही है आपको कि पहले आप इन सब चीजों पे काम करें, इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम करें, और उसके बाद जो ये आपका देखें कि आपका न्यूनेस क्या है, क्या नया चीज आप करने जा रहे हैं जो कि अभी तक किसी ने ना किया हो। फिर हम इस पे बात कर सकते हैं कि भाई आपकी मार्केट कैपेबिलिटी क्या होगी, मार्केट कितना आपको अडेप्ट करेगा, ठीक है। और हाँ सर। मार्केट आपको कितना जो है रेवेन्यू जनरेट करके देगा, हम्म, समझा सर। ठीक है। हाँ सर। तो मेरा सजेशन तो यही है आपको। आप अब इसमें से अगर आप और कुछ अग- मेरे से जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो सर, अगर हम लोग मान लीजिए मैं इनोवेटिव आइडिया ले भी आता हूँ सर, तो हम्म फिर मुझे ये स्ट्रक्चर क्या होगा फाइनेंस का सर, अगर मान लेते एंड आइडिया एक्सेप्ट भी हो जाता है, देखिए इनोवेटिव आइडिया भी आता हूँ सर। देखिए हाँ। आईएफसीआई वेंचर जो है, आईएफसीआई वेंचर किसी को भी ऐसे ही पैसा नहीं देता है। पहली तो बात ये समझिए आप, हाँ, मैं समझ ठीक है। रहा हूँ सर। हाँ। पहला तो चीज ये है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यस सर, यस सर। ओके। तो जो कंपनी हम्म, आपकी बनेगी उसमें 51% का शेयर जो है वो जो रिजर्व हाँ कैटेगरी का कैंडिडेट जैसे आप हैं या और कोई रहेगा तो उसको रहेगा, हाँ। ठीक है। ओके। फिर ओके। आप आईएफसीआई वेंचर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन को आप भरेंगे। भरने हाँ। के बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग होगी, आपको पिच करना पड़ेगा, और पिच करने के बाद जो है फिर आपको ये पैसे, मतलब अगर कमिटी सेटिस्फाई होती है कि हाँ भाई, भाई आपके और आपका काम बहुत बढ़िया है, तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ओके। 51% मेरा स्टेक रहना चाहिए कंपनी के अंदर, यस जो यस ऐसी यस कैटेगरी का यस, पर्सन है। बिल्कुल फिर बाद बिल्कुल में स्क्रूटीनी पीच होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सर, इसमें पूरा का पूरा अमाउंट जैसे पूरा 150 CR वेंचर कैपिटल ही देगा।
या हमें भी उसमें देखो कुछ देना? देखो 150 करोड़ तो आपको कोई भी नहीं देगा। आप अगर मेरे हाँ से नहीं देगा, वही मैं मतलब पूछ रहा हूँ इसके लिए सच्चाई सर। जानना चाहेंगे तो सच्चाई तो यही है कि 150 करोड़ आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, आपको हाँ पैसे खुद से भी जुगाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी आपकी है, आइडिया आपका है, गवर्नमेंट आपसे कोई स्टेक नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो वो हम्म। 150 करोड़ में शुरुआती दौर में मुझे लगता है 30 लाख रुपए आईएफसीआई देता है, और फिर उसके आगे के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आपको वो क्या बोलते हैं कि 15 करोड़ तक के उसमें अगर आप आते हैं तो ये मिल जाएगा आपको। मतलब मैं समझा नहीं सर, पहले 50 लाख देता है, फिर 30 लाख 30 30 लाख लाख दे। 30 लाख पहले 30 पहले लाख पहले साल 30 लाख देगा, पहले साल हाँ, 30 लाख देगा। 3 साल के लिए 30 लाख देगा। अगर वो अच्छा। भी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अच्छा। ओके। अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा उसमें। ओके, 3 साल 30 लाख रुपए देंगे। हाँ जी, ओके। माना 10 लाख रुपए 1 साल का। हाँ हाँ समझ गया सर। फिर नेक्स्ट सर, 30 लाख लास्ट ही है मतलब? सिलेक्ट हो जाने के बाद खाली 30 लाख मिलेंगे, उसके आगे ऐसे? उसके आगे आप उनके दूसरे स्कीम में जाएंगे तो फिर वो वहां पे 15 करोड़ तक का वो देते हैं फंडिंग। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप है इसके हाँ लिए जी, अभी? हाँ जी। पहले 30 लाख रुपए मिलेंगे 3 साल के लिए, फिर बाद में 15 करोड़ मिलेंगे। यस वो यस। कितने साल के लिए सर, 15 करोड़? वो भी मुझे लगता है 3 या 5 साल के लिए है वो भी। ओके। वो 15 करोड़ हो जाने के बाद सर, वो तो 3 या 5 साल के बाद फिर वापस कितने मिलेंगे 15 करोड़ के बाद सर? भाई उसके बाद नहीं मिलेगा, वो उतना ही काफी है, गवर्नमेंट से उतना ही मिलता है। 15 करोड़ ही मिलेंगे आईएफसीआई वेंचर के थ्रू? हाँ मतलब वो भी कंडीशन है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। तो 30 लाख और 15 करोड़ जितना ही मिलेगा? हाँ। ओके। ओके सर, समझ गया। ठीक है, हाँ ठीक है सर। और कोई जानकारी थैंक यू। चाहिए आपको? अब सर मैं अगर दूसरा बात पूछ सकता हूँ आपके सर, अगर आपके पास बोलिए टाइम बोलिए, हो तो? कोई तो सर, बोलिए ना। सर अगर कोई मेरे साथ कंपनी जॉइंट वेंचर करती है तो सर वो क्यों करेगी? वो क्या देखेगी सबसे पहले सर? क्योंकि मैं अगर चाइनीज कंपनी मेरे साथ इंटरेस्ट होती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या क्या देखेगी और मुझे क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मैं भाई नेक्स्ट पहला मंथ चाइना। पहला तो चीज वो ये देखेगी कि आपके पास आइडिया क्या है। हाँ हाँ। ठीक है, जो जो चीजें वो देखेंगे वही मैंने आपको बताया कि पहले तो आइडिया देखा जाएगा। आइडिया आपका नोवल है, न्यूनेस है, नया है या हाँ नहीं है। हाँ। हाँ। ठीक है, अगर आइडिया नया नहीं होगा तो कोई भी कंपनी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। सर एक्चुअली मैंने इस कंपनी को मेल इस तरह से किया था कि मैं कार्बाइड इंसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता हूँ, तो मुझे कोलैबोरेशन आप करोगे कि नहीं, इसलिए इस तरह से मैंने उसको मेल किया था। तो उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग इंटरेस्ट जताया था कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, हाँ ऐसा। तो अभी तो आपने आइडिया उनको बताया ही नहीं है ना। आप तो आपने सिर्फ ये लिखा वो है कि वो कार्बाइड वो प्लांट आप कंपनी करना चाह रहे हो। वो कंपनी एस्टेब्लिश है सर, ये कार्बाइड इंसेट मैन्युफैक्चरिंग बनाती है चाइना के अंदर सर। नहीं नहीं, वो यहाँ पे आते हैं मेरे। आपकी कोई कंपनी बनी है क्या इसमें? नहीं 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 नहीं, तो कोई भी फिर नहीं बनी। आपके साथ अगर वो कोलैबोरेट करना चाह रहा है तो वो आपको एज अ मार्केटिंग एजेंट रखेगा। नहीं नहीं सर, मेरे कंपनी तो ऐसे पूरा का पूरा बना के रखा है, लिंक्डइन प्रोफाइल ये सब तो मेरा खुद का, ये जीमेल भैया आईडी वो सब कंपनी के। भैया लिंक्डइन प्रोफाइल से कंपनी चलती है क्या? अरे सर अभी प्लानिंग स्टेज पे है वो, मैंने बात करके रखी है कंपनी वाले से भी। हाँ हाँ। तो प्लानिंग स्टेज जब पे अभी कुछ तो भी। तो देखो, जब आपकी कंपनी में देखो इनोवेशन अगर रहेगा तो आपको कोई भी सपोर्ट करेगा, इनोवेशन अगर नहीं रहेगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
ओके सर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Gulshan, I think we have concluded. Now I'm leaving the meeting.